हे एवरीवन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एनीमे है उसकी पेसिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इसका मतलब कि आपको एपिसोड के बीच बीच में कभी कभी कुछ बोरियत लगेगी, कि आपको ऐसा लगेगा कि अब इस शो को मैं देखना छोड़ दूँ, मज़ा नहीं आ रहा। बट मैं आपको लिटरली ये कह सकता हूँ कि इसकी एंडिंग वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग है, और ये बहुत सही एनीमे है। अगर आप इसको अच्छे से समझो तो बहुत ही थ्रिलर एनीमे है। तो प्लीज़ बने रहिए अंत तक। मैं सिर्फ यही कहने के लिए आपसे थोड़ा सा समय मांगा था। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग पर हम देखते हैं कि वो जो सारी सस्पिशियस गर्ल होती है वो पिछले एपिसोड की तरह अभी भी हमारी हीरोइन के साथ होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नई कैरेक्टर आती है जो कि एक्चुअली में आइकी की फ़ैन क्लब की हेड होती है। मतलब ये सारी जो लड़कियाँ जो हम देख रहे थे ना, सस्पिशियस लड़कियाँ, ये सारी आइकी की फ़ैन्स हैं। फिर अब हम देखते हैं कि वो जो नई लड़की है उसे देख के हमारी हीरोइन गिर जाती है यहाँ पर, मतलब यानी कि बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन फाइनली उठती है। तो हमारा जो ओरियन है वो उसके पास आता है और कहता है फाइनली कि तुम उठी गई। फिर अगेन हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अब हम यहाँ पर हमारी जो हीरोइन है उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी में देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो हीरोइन है वो परेशान इसी के लिए क्योंकि ना उसे उसके प्रेजेंट के बारे में पता है, ना उसे उसके फ्यूचर के बारे में पता है, ना उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ पता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरियन उसे कहता है, लगता है कि तुम्हारी कोई फ्रेगमेंट थी तुम्हारी मेमोरी का, यानी कि मेमोरी का कोई छोटा सा पार्ट था। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं हीरोइन कहती है पर उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि ओरियन को कैसे पता चल जा रहा है कि हमारी हीरोइन के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ओरियन को ये इसी के लिए पता चल रहा है क्योंकि जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि ओरियन और हमारी हीरोइन की जो आत्मा है ना वो आपस में कनेक्टेड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ओरियन होता है वो हमारी हीरोइन को कहता है कि किसी भी लड़की के बाल काटना एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस है और वो लड़कियां ने तुम्हारे बाल काट दिए, मतलब कि उनका जो हेट्रेट है तुम्हारे प्रति वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारी हीरोइन कहती है वो किसी प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर हमारा ओरियन कहता है लगता है कि तुमने अपनी याददाश्त भूलने से पहले उनसे कुछ तो प्रॉमिस किया था। यहाँ पर हीरोइन कहती है मुझे ये लगता है कि मैंने उनसे जो प्रॉमिस किया था आज वो टूट गया, जिसके कारण वो लोग ने मुझ पर सॉरी गाइस, हम उससे हमला किया नहीं बोल सकते बिकॉज ये जो हमला है वो उस पर या तो हमारी हीरोइन पे पास्ट में हुआ है या तो ये उसके फ्यूचर में होगा जो कि उसे दिखाई दिया है। मतलब कुछ तो यहाँ पर सस्पिशियस चल रहा है जो कि आपको आने वाले एपिसोड में ज़रूर पता चलेगा। बट अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके जो बाल कटे हैं वो अभी नहीं कटे हैं, वो या तो पास्ट में कटे हैं या तो वो फ्यूचर में कटेंगे। यहाँ पर हमारा जो ओरियन है वो हमारी हीरोइन को कहता है कि अगर हम उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे ना तो वो लड़कियाँ हमें बताएंगी नहीं कि उन्होंने तुमसे क्या प्रॉमिस करवाया था और तुमने उनसे क्या प्रॉमिस किया था। और ओरियन हमारा यहाँ पर ये भी कहता है कि अगर हम जानने की कोशिश करेंगे भी तो ये हमारे लिए ही हानिकारक है, क्योंकि उन लड़कियों को ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी मेमोरी नहीं है, तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, जिसका कि वो लोग और फ़ायदा उठा सकती हैं। तो बेटर यही रहेगा कि हम लोग फ्लो के साथ चलते रहें, हम लोग सब कुछ सहते रहें और उन्हें पता ना लगने दें कि हमारी मतलब यानी कि तुम्हारी मेमोरी चली गई है। यहाँ पर हमारा जो ओरियन है वो ये भी कहता है कि हम जो तोमा और शिन से मिले या हमने जितने भी लोगों से अभी तक मिले हम उनमें से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन एक्चुअली में सही है और कौन एक्चुअली में ख़राब है। अब हम यहाँ पर नोटिस करते कि हमारी हीरोइन अभी भी उसी प्रॉमिस के बारे में सोच रही होती है जो कि उसने उन लड़कियों से किया था। वो ये इसी के लिए सोच रही होती है क्योंकि हमारी हीरोइन को अच्छा नहीं लगा होता है कि उसने किसी को उदास किया, उसने किसी का प्रॉमिस तोड़ा, तो उसे एक्चुअली में अच्छा नहीं लग रहा होता। हमें यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारी जो हीरोइन है वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छे कैरेक्टर की लड़की है जो कि प्रॉमिस रखने में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती है। कि हमारी जो हीरोइन होती है वो जब तैयार हो रही होती है अपने काम के लिए तभी उसकी दो कोवर्कर्स आती हैं। इनमें से एक का नाम सावा तो दूसरे का नाम माइन होता है। यहाँ पर हमारी जो माइन होती है वो हमारी हीरोइन को बताती है कि वो लोग अब एक ट्रिप पर जा रहे हैं जिसमें कि सारे कैफ़े में जो काम करते हैं वो लोग भी जाएंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारी सावा बोलती है हमारा शिन पहले नहीं जा रहा था क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे, पर हमारे मैनेजर ने उसे कहा कि ये उसकी एनर्जी को बूस्ट करने में उसकी और ज़्यादा मदद करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो मैनेजर है ना उसका नाम वाका है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी हीरोइन उन्हें हाँ तो कर देती है जाने के लिए, पर वो यही सोच रही होती है कि उसकी इस हाल में उसे जाना उसके लिए सही रहेगा कि नहीं। यहाँ पर हम देते हैं ओरियन हमारी हीरोइन को बताता है कि उसके लिए चैलेंजिंग तो होगा बट उसके लिए अब ये जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे ट्रिप्स पर, ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके क्योंकि उसे फ्यूचर में भी जीना है इसी हालत में। अब हम यहाँ पर देते हैं कि आज उनके कैफ़े में किसी कस्टमर का बर्थडे होता है तो वो उसके लिए
केक लाते हैं और उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस बर्थडे में जो कैंडल होती है उसको देखकर हमारी हीरोइन को एक सीन याद आता है जिसमें वो शिन के साथ बैठी हुई होती है और उसे शिन बता रहा होता है कि उसने किसी का खून कर दिया है। और इस सीन को देखकर हमारी जो हीरोइन थी वो बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ये क्या देख लिया है। यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सारे जो कैफ़े के वर्कर्स हैं ना वो सब एक साथ बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर हमारा जो तोमा है वो आता है और हमारी हीरोइन को कहता है कि बारिश नहीं होगी, तुम चिंता नहीं करो। जिस पे हमारी जो हीरोइन है वो कहती है हाँ बारिश नहीं होगी, मुझे भी वेदर को देखकर ये लग रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो तोमा है वो बोलता है मैं तो इसी के लिए बोल रहा था क्योंकि तो अब हम उसे देख पाएंगे। यहाँ पर हमारी हीरोइन उससे पूछते कि हम क्या देख पाएंगे, जिस पर हमारा ओरियन कह रहा होता है अरे यार ये इसको ये कैसे संभालेगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि तभी हमारा शिन आता है और वो हमारा जो शिन है उसके सामने हमारे यहाँ पर तोमा बोलता है अरे तुम्ही ने ही तो कहा था कि हम लोग मीटियोर देखने उस जगह पर चलते हैं और अब हम वहीं पर तो जा रहे हैं जहाँ पर मीटियोर शावर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ओरियन हमारी हीरोइन को कहता है कि तुम बस जो भी ये लोग बोल रहे हैं उसकी बातों में हाँ मिलाते रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो कैन होता है वो भी यही कह रहा होता है कि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से भी कोई चांस नहीं है बारिश होने का। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो आइकी होता है वो भी हमारी हीरोइन को कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ मीटियोर शावर को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारा जो तोमा होता है वो शिन से पूछता है कि उसकी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना, जिस पे हमारा शिन तोमा को बोलता है कि उसकी पढ़ाई ठीक ही चल रही है तभी तो वो उसके साथ जा पा रहे ट्रिप पर। जिस पे हमारा तोमा कहता है हाँ ये मैंने तो सोचा ही नहीं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो तोमा है वो कैन को बोलता है अरे तुम इसकी मदद क्यों नहीं करते, तुम तो मैथ्स में ग्रेजुएट हो। जिस पे हमारा कैन कहता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम्स को बनाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए और उसके पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स को बैठ के बनाए। गाइस आप समझ तो रहे हो ना मैं प्रॉब्लम किसे कह रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम मैथ्स के क्वेश्चंस को कह रहा हूँ। हम कहते हैं ना मैथ्स लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स है। फिर अब हम यहाँ पर देते हैं कि मैनेजर आता है वो सबको बताते हैं कि उन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की है ताकि वो सभी को जो उनके स्टाफ हैं उन सभी को वो एकजुट कर पाएँ और सबके बीच में जो प्यार है उसे और बढ़ा सकें। गाइस मेरी भी फिलॉसफी यही है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं मैं उन्हें हरदम यूनिक एनिमेज दिखाऊं और इसी के लिए मैं हरदम यूनिक एनिमेज ही लेके आता हूँ। इसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम वापस से कहानी पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जब अपनी घर की तरफ जा रही होती है तब वो अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई होती है कि उसकी टक्कर एक गाड़ी से होने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि वही लड़का जो कि एपिसोड 1 में काफ़ी क्रीपी हरकतें कर रहा था वो यहाँ पर हमारी हीरोइन को बचाता है। बट यहाँ पर वो काफ़ी पोलाइट होता है। इनफैक्ट वो हमारी हीरोइन को बोलता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई ना, मुझे पहचानोगे भी कैसे। और फिर हम देखते हैं वहाँ से हंस के एक गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर हमारा ओरियन कहता है कि उसके हार्ट में कुछ अजीब सा हुआ इस इंसान को देखकर, जिस पर हमारी हीरोइन भी कहती है कि उसके दिल में भी कुछ अजीब सी फीलिंग हुई इस इंसान को देखकर। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हम यहाँ पर उन सबको देख रहे होते हैं, अपने ट्रिप पर वो लोग जा रहे होते हैं और अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा ओरियन हमारी हिनाटा को बोलता है कि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो शिन है वो यहाँ पर भी हीरोइन को घूरे जा रहा होता है। तो हमारा ओरियन कहता है मुझे लग रहा है कि इसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया, इसे लग रहा है पता चल गया कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, ये हमें वरना ऐसे क्यों देख रहा है। यहाँ पर हीरोइन भी अपने मन में कुछ सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कैसे बारिश हो सकती है, जबकि वेदर फोरकास्ट तो कहता है 0% चांस यहाँ पर बारिश होने के। फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं वो क्या करें, तो हमारा मैनेजर कहता है वेट करो क्योंकि ये बारिश थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है। तो फिर हमारा तोमा कहता है पर आपको कैसे पता, जिस पर हमारा मैनेजर कहता है कि वो स्मेल से बता सकता है कि बारिश अभी ही बस ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं इस बारिश को देखकर हमारी हीरोइन को कुछ याद आता है और इस मेमोरी में हम देखते हैं कि वो कैन के साथ एक फेस्टिवल में छत्ता पकड़ के जा रही होती है, जहाँ पर वो और कैन कुछ प्रॉमिस करते हैं जो कि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया। उतने में ही हम देखते हैं जैसे कि मैनेजर ने कहा था कि उसे फीलिंग आ रही है कि बारिश अभी रुकने वाली है, बारिश रुक जाती है। मैं तो कह रहा हूँ नहीं, मैनेजर बहुत ही ज़्यादा चालाक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कमाल। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हमारी हीरोइन हमारे कैन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कभी किसी फेस्टिवल में अम्ब्रेला के नीचे तुम्हारे साथ मैंने कुछ तुमसे वादा किया है, जिस पे हमारा कैन बहुत सोचता है और वो फिर कहता है तुम मेरे साथ किसी फेस्टिवल में कभी गई भी हो। यहाँ पर हमारा ओरियन कहता है कैन के रिएक्शन को देख के मुझे भी लगता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे साथ हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, तुम्हें कैसे ये सब दिखाई दे रहा है और ये सब एक साथ इन्हीं लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो लोग यहाँ पर एक गेम खेलना शुरू करते हैं एयर हॉकी का, जहाँ पर पहले राउंड के लिए हम देखते हैं कि 2 टीमें होती हैं। एक टीम होती है शिन और तोमा की, तो दूसरी टीम होती है आइकी और कैन की। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जो शिन और तोमा होता है ना वो आइकी और कैन को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और होता ही का कुछ और उल्टा है कि कैन और आइकी बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं अपने दिमाग के बलबूते पर और बहुत ही बुरी तरीके से शिन और तोमा को हराता है। फिर यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमें जो सावा होती है वो हमारी हीरोइन के पास आती है और बोलती है कि
चलो तुम और मैं एक टीम बनते हैं और हम लोग जो है मैनेजर और माइन को मिल के हराएंगे। फिर यहाँ पर अब हम वही क्रीपी इंसान को देखते हैं जो कि खुद यहाँ पर एक्चुअली में मीटियोर के उस शावर को देख रहा होता है जो कि स्काई में होता है। वो यहाँ पर ये बता रहा होता है कि किस तरीके से ये जो मीटियोर है यहाँ पर सिम्बोलाइज करता है हमारी मेमोरी को जो कि हमारे दिल से जुड़ी हुई। फिर अब हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर जा रहे होते हैं टॉर्च लेके कहीं पर, और वो लोग कह रहे होते हैं मैनेजर को कितना दूर जाना है, तो मैनेजर कहता है थोड़ी दूर, तो वो लोग कहते हैं आपने थोड़ी देर पहले भी तो यही कहा था। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो शिन होता है वो यहाँ पर खड़े हो जाता है बीच में ही, और हम देखते हैं कि वो हमारी हीरोइन को यहाँ पर घूरने लग जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा शिन होता है वो हीरोइन को बोलता है कि तुम एग्जॉस्ट हो गई हो ना। फिर हम देखते हैं हमारा जो शिन है वो हमारी हीरोइन के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर हमारी जो हीरोइन होती है वो उसे अपना हाथ पकड़ने नहीं दे रही होती है। देखते हैं कि हमारा जो शिन होता है वो ज़बरदस्ती हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर हमारी जो हीरोइन है उसका हाथ छटक देती है और कहती है कि मैं अकेले चलूंगी। फिर यहाँ पर हम देते हैं हमारा शिन कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देते हैं हमारी जो हीरोइन होती है वो एकदम स्तब्ध हो जाती है और वो यहाँ पर कहती है हमारे शिन से कि चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए, सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बाकी लोग ऑलरेडी आगे चले गए। फिर हम देखते हैं हमारी हीरोइन फिसल जाती है और हमारा जो शिन है वो उसे पकड़ लेता है, तो हमारी हीरोइन कहती है मैं ठीक हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हीरोइन को वही मेमोरी याद आती है जिसमें शिन कहता है कि उसने किसी इंसान को मार दिया है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो हीरोइन है वो ये सोच के डर के वहाँ से भाग जाती है। फिर वो जो टॉर्च छोड़ी हुई होती है उसको वही क्रीपी इंसान यहाँ पर पकड़ लेता है और वापस से क्रीपी हरकतें करने लग जाता है और कहता है कि इस बार मेरे को लग रहा है तुम नहीं बचोगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो टॉर्च है वो मारता है और वो बोलता है यहीं पर है वो, और उसके बाद हम देखते हैं वो टॉर्च अपने पर मारता है और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो टॉर्च को बंद कर देता है, और तभी जैसे वो टॉर्च को बंद करता है हमारी हीरोइन यहाँ पर गिर जाती है। और अब हम देखते हैं हमारा ओरियन हमारी हीरोइन को बचाने की कोशिश करता है, पर वो तो आत्मा है, वो कर ही क्या सकता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं उसकी जो है हमारी हीरोइन उसकी टोपी गिरती है। फिर हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है, अब हम यहाँ पर हीरोइन को हॉस्पिटल में देख रहे होते हैं जिसकी की आँख खुलती है एक रूम में, हॉस्पिटल के रूम में। यहाँ पर हीरोइन डेट चेक करती है, आज की तो डेट होती है 1 अगस्त, तो हीरोइन यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वो लोग ट्रिप पे 8 अगस्त को गए थे। और अगर आपने पहला एपिसोड देखा ना तो आपको पता होगा कि 1 अगस्त वही तारीख है जहाँ से हमारी हीरोइन की मेमोरी ओरियन के साथ बननी शुरू हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं तभी उस रूम में शिन आता है और शिन बोलता है कि तुम उठ गई, तुम तब से सो रही थी। वो कहती है देखो 10 बज गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि लग रहा है अभी भी तुम आधी नींद में हो, मैं तुम्हारी नींद पूरी तरीके से छुड़ा देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे किस कर लेता है और यहाँ पर वो कुछ ही ज़्यादा क्लोज ही लग रहा होता है यहाँ पर हीरोइन के अलग टाइप से। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपका एपिसोड पसंद आएगा। एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।